एक बात मैं शुरू में क्लियर कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि कोरोना को हो सकता है हम सीरियसली लें या ना लें, लेकिन हाँ कुछ एहतियात हम बरतें ठंड के मौसम के लिहाज से और दूसरी वजहों से भी, तो वो हमारी जिंदगी के लिए और हमारी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ जब कोरोना के नियमों को लेकर, पाबंदियों को लेकर जब बात हो रही है, तो फिर हमारे देश के लोग कुछ और भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो सवाल सीधा सीधा नेताओं की रैलियों पर, नेताओं के प्रोग्राम्स के ऊपर जा रहा है कि वहां पर पाबंदी क्यों नहीं है, वहां पर खतरा क्यों नहीं है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में वहां पर कुछ पाबंदियां हो जाएं, लेकिन हमें दूसरों को देखकर अपनी जिंदगियों के फैसले नहीं करने हैं। हमारी जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है। 2022 की शुरुआत में कोरोना के केस बढ़ने लगे। पिछले 2 दिन में एक साथ कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। 8 से 10 हजार कोरोना के केस जो आ रहे थे, उनकी संख्या बढ़कर पिछले 2 दिन के अंदर 25,000 के पार पहुंच चुकी है, जो चिंता का विषय है। पहले साल 2020, फिर साल 2021 और अब साल 2022। वही डर, वही दहशत, वही महामारी। एक बार फिर से कोरोना महामारी सरकार से लेकर प्रशासन बार बार कहते रहे, चेतावनी देते रहे कि कोरोना का खतरा केवल कम हुआ है, खतरा टला नहीं है। और ये बात ठीक साबित होती नजर आई। वाकई लग रहा है कि खतरा कम हुआ था, टला नहीं था, क्योंकि साल 2022 के पहले दिन कोरोना ने एक बार फिर से कमबैक किया है। कमबैक सरकार के साथ साथ देशवासियों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,553 नए मामले सामने आ गए। 24 घंटे में 284 लोगों की जान भी चली गई। इतना ही नहीं, देश में कोरोना के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी खतरे की घंटी बज चुकी है। ओमिक्रॉन के देश भर से अब तक 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब कोरोना मामलों में एक बार फिर से वृद्धि है। जाहिर सी बात है, कोरोना के नियम और बंदिशें बढ़ेंगी, क्योंकि बात केवल कोरोना की नहीं, खतरा कोरोना के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी है। ऐसे में जरूरी है समय रहते सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना के खतरे को लेकर चेतावनी तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी दी गई थी। लापरवाही के परिणाम पूरी दुनिया ने देखे हैं। ऐसे में जनता को खतरे के मद्देनजर नियमों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि समय आ चुका है कि कोरोना के खिलाफ पूरा ही देश मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही वैक्सीनेशन को ढाल बनाकर मैदान में उतर जाए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। मेरी कोशिश होगी कि इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को भी शामिल करें, लेकिन आप तक बहुत सी अहम बातें पहुंचानी हैं आपके अधिकारियों के जरिए, तो उनसे भी बात करना जरूरी है। हमारे साथ पंचकुला के डीसी महावीर कौशिक जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका महावीर कौशिक जी, खबरें अभी तक पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कौशिक जी, किस तरह से इस बार की तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी तमाम डीसी और बड़े अधिकारियों की, उस दौरान क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है? मुख्यमंत्री की तरफ से क्या निर्देश प्रदेश के लोगों के लिए और पंचकुला के लिए दिए गए हैं? जैसा आप सभी को विदित है, कल ही हरियाणा सरकार के द्वारा जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और आज भी 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, डिविजनल कमिश्नर्स के साथ, आईजी के साथ मीटिंग किया था और सिचुएशन को रिव्यू किया गया था जी। तो जैसे सरकार के आदेश हैं उसी के हिसाब से मैं आपके माध्यम से जो भी जिलावासी हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पंचकुला में जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ने शुरू हो गई है। अच्छा। और 113 टोटल एक्टिव केसेस हैं, तो इसलिए हमें जो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन यही है कि सभी लोग जो सरकार के द्वारा जारी हिदायतें हैं उनका अक्षर से पालन करें, और कल से ही, बल्कि क्योंकि कल से कार्यालय खुल रहे हैं जी, तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों की सरकारी कार्यालयों में और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे एंट्री है जिन्होंने जो वैक्सीन लगवाई है जी, वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली हुई है जी। तो इसलिए मैं जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी नजदीक का सरकारी अस्पताल है, पीएचसी, सीएचसी है, वहां पे जाएं और अपनी जो भी दूसरी डोज है उसको तुरंत लें।
महावीर जी, एक सवाल मेरा ये भी था और ये जरूरी भी है, हम भी आपके माध्यम से, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपील करते हैं जनता से, दर्शकों से कि जो भी लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं वो लगवा लें। लेकिन इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों के अंदर ठीक है उत्साह नजर आ रहा है, भीड़ भी बढ़ रही है, तो वो सब लोग ठीक से लगवा पाए, बेवजह की भीड़ कहीं पर इकट्ठा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं पंचकुला के लिए? हाँ बिल्कुल, अभी हमने इसके अलावा कल से जो 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया। उसके लिए हमने 15 सरकारी जो हॉस्पिटल हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा जो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है वो भी अपने नजदीक के जो स्वास्थ्य केंद्र वहां पे जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जिला पंचकुला में चाहे कोवैक्सीन है चाहे कोविशील्ड है, उसकी किसी तरह से कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में डोजेज अवेलेबल हैं। जी, एक और आखिरी सवाल, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, या फिर जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं उसको लेकर भी कुछ और सख्ती बरती जाएगी प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती बरती जाएगी। और जैसे सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो मार्केट्स हैं वो 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे जी। और जो लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना नहीं करेंगे उनको 500 रुपए का जुर्माना है। और जो ऐसे संस्थान हैं जो अपने यहाँ ऐसे कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो मेरी आपके माध्यम से मैं जनता को यही अनुरोध करूंगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शुक्रिया महावीर कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंचकुला के डीसी महावीर कौशिक जिन्होंने अपील की है खबर अभी तक के माध्यम से, और मुख्यमंत्री के साथ किस तरह की मीटिंग रही, क्या बातचीत थी, उन्होंने इसके बारे में भी अवगत कराया है दर्शकों को। और हमारी भी अपील है कि इस वक्त फिर से हम सभी के लिए एक ऐसा दौर आ सकता है जो मुश्किलों भरा हो और हम सभी अपना ख्याल रखें। और अब हमारे साथ डॉक्टर MP सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं गुरुग्राम के। स्वागत है आपका डॉक्टर MP सिंह साहब खबरें अभी तक पर। नमस्कार सर। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो हर शहर के जो अधिकारी होते हैं सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे मौके पर, लेकिन गुरुग्राम जो एक चमकता शहर है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश की पहचान है, वहां पर नियमों का पालन करवाना, वहां पर इस तरह के जो खतरे आते हैं, कोरोना जैसी बीमारियों के खतरे आते हैं, वो कितने बढ़ जाते हैं और कितना मुश्किल हो पाता है, और आप लोगों की तैयारी क्या है इस वक्त जब नए सिरे से अब फिर से नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं सामने, नई नई पाबंदियों की बात हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नासिर भाई हम देखें कि गुरुग्राम जिले के अंदर अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं जी। और कल का ही डेटा देखें तो 294 केसेस आए थे हमारे पास, और इसकी पूरी तैयारी कर ली है गुरुग्राम प्रशासन ने भी और स्वास्थ्य विभाग ने भी। हमने बच्चों के लिए जो ICU वार्ड्स हैं वो इंक्रीज कर दिया गया है, हमने एक्स्ट्रा बेडेड लगा दिए हैं। सभी बेड जो है वो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीकाकरण का कार्य, तो गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जो कि सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि अपने देश में 25 लाख की पॉपुलेशन वाले जिले में अग्रणी नंबर पे है, पहले स्थान पे है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बेनिफिशरी हमारे डेली टीकाकरण के लिए आ रहे हैं जी। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन तो अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे और ऐसे सार्वजनिक स्थानों में जाने से नहीं बचेंगे, तब तक इस महामारी पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करूंगा कि वो जो ये अभी आने वाला समय है इसमें हम अपने घर पे रहें, जब तक कि कोई जरूरी या ऐसा इमरजेंसी ना हो तब तक बाहर ना निकले, जिससे कि हम अपने घर में जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं उनका ज्यादा जो है ध्यान रख सके, ये ध्यान रखना है हमें जी। अच्छा डॉक्टर MP सिंह जी, एक और बात है कि इस वक्त अभी भी बहुत से लोगों को अब ऐसा लगता है कि शायद अब ये जो पाबंदियां लग रही हैं ये सिर्फ अब कहने के लिए हैं। हालांकि हमने खतरा देखा था, हमने क्या माहौल हुआ था दूसरी लहर में हमारे देश के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, वो हम सबको पता है। लेकिन बहुत से लोग सीरियस अभी भी अगर नहीं हैं
तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सख्तियां रहेंगी? और बहुत सी कंपनियां गुरुग्राम के अंदर हैं, बहुत से कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पर नियमों का पालन करवाया जाए, उसके लिए आपने अब अलग से क्या कोई और कोशिशें की हैं? बिल्कुल नासिर जी, आज ही सुबह 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के साथ और आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। और उन्होंने स्पेशली ये जो 5 से 6 जिले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जहाँ पे कि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा है कि गाइडलाइन जारी कर दी है 2 तारीख से लेके, और 12 जनवरी तक स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि इसको सख्ती से पालना में लाया जाए। इवन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है या सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे आने वाले लोगों से भी ये पूछा जाए कि आपका टीकाकरण हो गया है कि नहीं हुआ है, क्योंकि टीकाकरण एक ऐसा माध्यम है कि जो अपने फुली वैक्सीनेटेड हैं, अगर किसी कारण वो इन्फेक्टेड भी होते हैं तो उसमें वो सिवियरिटी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो 34 ओमिक्रॉन के केस गुरुग्राम जिले में हैं, उसमें हम देखें कि हमारे 31 जो है वैक्सीनेटेड हैं और 31 के 31 के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम सभी 100% वैक्सीनेटेड हों। तो सरकार पूरी तरह से प्रयास में है कि इसको सख्ती से इसकी पालना की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यह भी है कि अब कुछ गाइडलाइंस आई हैं और उसको आप लोग पालन करवा रहे हैं। अब सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जो दौर हमने देखा था, लोग अपने प्रशासन पर कितना भरोसा करें, खुदा न खास्ता ईश्वर न करे ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, हालांकि हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लोग ख्याल रखेंगे और आप लोगों की तरफ से भी तमाम तरह की कोशिशें हैं, तो हमारा प्रशासन उन तमाम चीज़ों से, अस्पताल हमारे कितने तैयार हैं, प्रशासन हमारा कितना तैयार है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो कितना तैयार हैं इन चीज़ों को लेकर कि वो स्थिति हमें दोबारा न देखनी पड़े, और हम कितना खतरनाक समझें इस नए वेरिएंट को, और ये क्यों इतना खतरनाक इसको कहा जा रहा है, और कोरोना के बढ़ते केस। नासिर भाई, बहुत ही आपने सही अच्छा सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से बता दूं सभी अपने निवासियों को कि जो ओमिक्रॉन वायरस है ये एक इसी तरह का जैसे डेल्टा आया था उसी का एक प्रारूप है, लेकिन चूंकि ये विघटन कर गया, ये म्यूटेशन करके आया है, इसलिए इसकी क्षमता पहले से कम हो गई है। ये हमारे जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उनके किसी भी फेफड़े पे या कह लें कि जो हमारा लंग्स है उस पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। यानी कि ये फैल तो बहुत तेजी से रहा है, लेकिन इसकी सिवियरिटी इतनी नहीं है, इसकी गंभीरता इतनी नहीं है। अगर हम 34 केस की बात करें तो 34 केसों में कोई भी ऐसा केस नहीं है जिनके अंदर सिवियरिटी नजर आ रही हो। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, कोविड की अनुपालना उसकी हमें करनी होगी। हमें अपने को ये ध्यान रखना है, और जो भी ऐसे लोग जिनका अभी टीकाकरण नहीं हुआ है वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं और निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद है अपने सरकार पर भी, प्रशासन पर भी भरोसा है और जनता पर भी भरोसा है कि जो नियम है उनका पालन सभी संजीदगी के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर MP साहब, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत के लिए, और आपने अपील की खबर अभी तक के माध्यम से। और इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है, कुछ दर्शक भी अगर हमारे साथ जुड़े हों, कॉल कर रहे हैं लोग, तो वो भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और ये जो खतरे बड़े हैं, नियम कड़े हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम सब उसका पालन करें। और अब हमारे साथ ललित कुमार श्रीवास साहब हैं, सोनीपत के DC। स्वागत है आपका ललित कुमार जी खबर अभी तक पर। जी नमस्कार। नमस्कार ललित जी, सोनीपत कितना तैयार है कोरोना के नए खतरे को लेकर? मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ बात निकलकर सामने आई, और किस तरह की तैयारियां हैं सर सोनीपत के लोगों के लिए आपकी? जो चंडीगढ़ से गाइडलाइंस इशू की गई थी उसकी कंप्लायंस में हमने डायरेक्शन इशू कर दी है जिला स्तर पे। जी। हमारा सोनीपत जिला पहले 5 जिलों में है, ग्रुप A में, जोन A में जी, जो कि मोस्ट सेंसिटिव जिले हैं। हमारी तैयारियां पूरी है, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट सफिशिएंट मात्रा में है, ICU बेड भी सफिशिएंट मात्रा में, ऑक्सीजन बेड्स भी हैं। तो आपकी गाइडलाइंस हम इशू कर रहे हैं, जी, पूरी तैयारियां हैं, कोई ऐसा इशू नहीं।
अच्छा ललित जी, जैसे सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीनेट जो लोग हो चुके हैं उन्हीं को परमिशन दी जाएगी, बसों में उनको ही चढ़ने दिया जाएगा, इसके अलावा मास्क वगैरह, तो बहुत सारी जगहों पर अगर कहीं पर लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से किस तरह से नजर रखी जा रही है, किस तरह से पालन कराया जा रहा है और इसके लिए क्या रणनीति बनाई गई है? जो पब्लिक प्लेसेज हैं जहां फुटफॉल्स ज्यादा है जी, इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं, वहाँ स्पेशल काउंटर इंस्टीट्यूशन के जो ओनर हैं वो लगाएंगे। जो वैक्सीनेटेड होंगे उन्हीं को अलाउ करेंगे। जैसे पब्लिक प्लेस हमारे मुरथल एरिया में, जो दिल्ली का विसिनिटी में जो एरिया है, वहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं जहाँ दिल्ली के लोगों का फुटफॉल है। उनको गाइडलाइन इशू कर दी है कि जो उनकी कैपेसिटी है उसका 50% अलाउ करेंगे, 50% से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई वायलेशन करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर डायरेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 5,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर, और ज्यादा भी लगाया जा सकता है। 2005 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत लगाया जाएगा। जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे सोनीपत के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए खबर अभी तक के माध्यम से? अपील यही है, दिस इज ए वार लाइक सिचुएशन, वी मस्ट यूज मास्क। मास्क का हम करें नो मास्क नो सर्विस। जी, जो मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो वैक्सीनेशन लगवाएं जी, और इस सिचुएशन से अपने आप को बचा के रखें। प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो कर सकता है वो कर रहा है। जी, शुक्रिया ललित जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। सोनीपत डीसी ललित कुमार सिवाच। और सबकी एक ही बात कि इस वक्त जरूरी है कि हम लोग ख्याल रखें अपना, नियमों का पालन करें। कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन, पुलिस, जिला प्रशासन वो उनसे निपटेंगे, लेकिन अपनी जिंदगियों की फिक्र करना, अपने परिवार की फिक्र करना, ये हमारे हाथ में है। बाकी ये नियम आप पढ़ रहे हैं, कुछ शहरों के लिए फिलहाल कुछ नियम है, बाकी अगर ये नियम यहीं पर ही बन जाए तो बेहतर है। कहीं ऐसा न हो कि फिर धीरे धीरे खतरा बढ़ता जाए और पूरे प्रदेश में हम फिर वैसी ही स्थिति से निपटने की कोशिशों में लग जाएं। तो इसलिए हमारी भी आपसे अपील है। और अब हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त है तो अपने दर्शकों को भी हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। आर के कालिया साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका आर के कालिया जी, नमस्कार। नासिर भाई आदाब। आदाब आर के कालिया साहब। देखिए, नए वर्ष की आपको मुबारक, आपके चैनल को मुबारक, सभी को मुबारक। आपको भी जी। देखिए मेरे अजीज भाई, हर बच्चा इस बात को समझता है और हर नौजवान, हर बूढ़ा समझता है इस बात को कि जान और जहान है। बिल्कुल, हर एक को सचेत होना पड़ेगा और सचेत होना चाहिए। हम खुद सचेत हैं और औरों को भी हमें सचेत करना होगा। लेकिन दुख इस बात का है, औरों को नसीहत, खुद मियां फजीयत। जब तक हमारे सियासतदान ठीक नहीं होते, देखिए मेरी एक ही बात है, एक ही बात है मेरी, वो गलत हो चाहे ठीक हो, मैं अपनी बात, दिल की आवाज कह रहा हूँ आपके सामने। जब तक हमारे सियासतदान ठीक नहीं होते तब तक देश का भला नहीं हो सकता। कोई नियम उन पर लागू नहीं होता। ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं 2 टायर सिस्टम है देश में, ये देश का दुर्भाग्य, 2 टायर सिस्टम। चीफ जस्टिस ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे लिए कुछ और कानून है, बड़े लोगों के लिए कुछ और कानून है। मेरे ये ऑफिसर साहबान बोल रहे थे, मेरे लिए माननीय है, मेरे लिए आदरणीय है। ये क्या इनकी हिम्मत है किसी एमएलए का चलान कर दें? क्या इनकी हिम्मत है किसी मंत्री का चलान कर दें? बड़े अफसोस की बात है। हम हमारा चलान होगा, गरीब आदमी, छोटे आदमी का। जनता का गुस्सा होता है, नाराजगी होती है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमें यकीन है कि जो नियम है, जो कानून बनाए गए हैं फिलहाल कोरोना को लेकर खासतौर से, बाकी कानूनों का तो अभी जिक्र हम क्या करें, लेकिन हाँ कोरोना को लेकर तो उसका सभी पालन करेंगे। और हमें अपने प्रशासन पर भी यकीन है कि प्रशासन उन नियमों का पालन करवाने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और वो भरोसा दिलाया जा रहा है। बाकी जनता जब इस तरह की चीज़ों में, जनता को जब एहसास होने लगे इस तरह का, तो फिर और जिम्मेदारी प्रशासन की बढ़ जाती है कि नहीं, आपके लिए भी नियम ऐसे ही हैं और दूसरों के लिए भी नियम ऐसे ही हैं, चाहे वो कोई नेता हो चाहे कोई भी हो। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी सुनते हैं। लहर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज हरियाणा में लगभग 500 केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज 2000 से ऊपर केस हो गए हैं। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें। और सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाज़ार जो हैं
मॉल्स बाज़ार 5 बजे तक का समय उनको दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे। और जितने ऑफिस हैं उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से वो खोल सकते हैं। बहुत चीज़ों के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। स्कूल कॉलेज को भी बंद किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीज के माध्यम से कमेटी बनाई गई है, तो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो नॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ निशांत यादव जी जुड़ चुके हैं, डीसी करनाल। स्वागत है आपका निशांत यादव जी, खबरें अभी तक पर। जी थैंक यू। निशांत जी, करनाल कितना तैयार है? जिस तरह का खतरा महसूस किया जा रहा है, नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं कोरोना को लेकर, करनाल के लोग कितने तैयार हैं और आप लोगों की तैयारी क्या है, प्रशासन की तैयारी क्या है? करनाल जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है जी। अभी हमारे पास टोटल 37 एक्टिव केसेस हैं। कल 6 केसेस पॉजिटिव आए थे। जहां तक लेकिन ओमिक्रॉन का वेरिएंट का खतरा बढ़ा है, तो नेचुरली कुछ हिदायतें सरकार ने जैसे जैसे डायरेक्शंस दी थी उनकी भी पालना सख्ती से की जा रही है। इस संदर्भ में हमने सभी गवर्नमेंट ऑफिस में, चाहे एम्प्लॉइज में या पब्लिक हो, बिना वैक्सीनेशन के एंट्री क्लोज कर दी है। कल से इसका प्रभाव गवर्नमेंट ऑफिस में भी देखने को मिलेगा। निशांत जी, हो सकता है कि करनाल में तमाम जो पाबंदियां हैं और आप लोगों की तरफ से हर चीज पर नजर है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो रहा है जैसे बसों में सफर लोग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचने की बात हो रही है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर सार्वजनिक जगहों पर मास्क को लेकर है। तो करनाल में कितना सख्ती आपने अपनाई है, कितनी मजबूती के साथ इस रणनीति को आपने बनाया है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पूरी तरह से पालन हो? इस संदर्भ में एक तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो बसेस की आपने बात की तो बस कंडक्टर्स हैं, बाकी और एम्प्लॉइज भी हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई गई है। जनरल पब्लिक को भी हमने मीटिंग की है। रेस्टोरेंट ओनर्स, ढाबा ओनर्स हैं, उसके बाद जो बैंकेट हॉल के लोग हैं कि भाई आप रात को 11 बजे के बाद जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन करेंगे। गैदरिंग की लिमिट जो है 100 लोगों की है मैरिजेस पे, और फ्यूनरल्स पे 50 लोगों की है, वो भी उनको बता दिया गया है। और चेकिंग के लिए हमने 17 टीमें बनाई हैं अलग अलग, उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, एसएचओज हैं, उनको रखा गया है। सुपर चेकिंग के लिए हमने एसडीएम की अध्यक्षता में टीमें बनाई गई हैं। तो कल से हमारी पूरी जो है इस पे चेकिंग पे भी सख्ती रहेगी और इंश्योर करेंगे कि जो सरकार की गाइडलाइंस है वो एग्जैक्ट फॉलो की जाए। निशांत जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, और हमारे इस प्रोग्राम में कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, तो कई बार दर्शकों को या जनता को ये लगता है कि जो नियम है आम आदमी पार्टी के लिए तो सख्ती होती है, कुछ खास लोग हों तो उन पर नहीं होता, तो जनता के अंदर ये भरोसा पैदा करने के लिए प्रशासन की क्या कोशिश होती है? इसमें हमने जनता को, मैं यही जनता से अपील करूंगा कि ये जो कोरोना की वेव है और जो कोविड वायरस है, ये अक्रॉस, चाहे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनके अक्रॉस सब जगह बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये आम जन को के लिए हानिकारक है, और सेकंड वेव में हम सब ने इसका दुष्परिणाम देखा था। तो जनरल पब्लिक से मेरा आग्रह रहेगा कि इस चीज का सख्ती से पालन करें ताकि हम इंश्योर कर सकें कि थर्ड वेव आई ही ना, क्योंकि अगर थर्ड वेव आएगी तो अगेन सेकंड वेव की तरह हो सकता है, उससे भी ज्यादा भयानक। जी, शुक्रिया निशांत यादव जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, डीसी करनाल निशांत यादव। और उन्होंने भी अपील की है। बाकी आखिर में बात यही कि हमें भरोसा है अपने प्रशासन पर कि वो लोगों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत ठीक रहे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं वो भी लोगों की सुरक्षा के लिए है, लोगों के फायदे के लिए है। अब जनता की भी जिम्मेदारी है कि हम भी उन गाइडलाइंस का पालन करें, नियमों का पालन करें। और एक चीज जो बार बार जनता के जहन में होती है कि जब नियम बनाए जाए तो फिर उसमें भेदभाव न किया जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की हो जाती है कि जनता को यह महसूस न होने लगे कि ये सिर्फ नियम कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ के लिए नहीं है। मास्क सभी के लिए हो तो सभी के लिए हो, और उसके लिए सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और हमारी भी अपील है, खबर अभी तक की भी अपील है कि आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि हमें दूसरों को नहीं देखना कि इसने मास्क नहीं लगाया, नेताओं ने मास्क नहीं लगाया, हम लगाएं। हमारी जिंदगी है, हमारी सेहत है, हमारे परिवार की जिंदगी है, और आप अपना ख्याल रखें। और आने वाला वक्त हम सभी के लिए बेहतर हो, इस तरह की सभी की तरफ से, और हमारी सबकी कामना है कि ईश्वर सबको ठीक रखे। जो बीमार हैं वो बीमारियां दूर हो जाएं, और आने वाला वक्त हम सबके लिए, हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेहतर रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।